Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Mannu. In today's video, we will talk about दिग्विजय राठी. एज वी ऑल नो कि दिग्विजय को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी रियल गर्लफ्रेंड कौन है, क्या वो किसी को डेट कर भी रहे हैं या नहीं. सो यही सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद से दूर होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इशिता रावत. एज वी ऑल नो गाइस कि इशिता ने स्प्लिट्सविला में आके काफ़ी ज़्यादा सीन क्रिएट किया था, तो लोग जानना चाहते हैं कि दिग्विजय से इशिता किस तरह से कनेक्टेड हैं. सो गाइस, इशिता एंड दिग्विजय दोनों ही कॉलेज लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं. असल में इन दोनों ने स्टडीज़ अपनी सेम कॉलेज से की है, जहाँ पर ऑब्वियसली लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में इजीली नहीं आ सकते बिकॉज वो कॉलेज काफ़ी बड़ा था. सो पहले तो ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर दिग्विजय एंड इशिता दोनों ही सेम मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करने लगे. उसके बाद से इन दोनों की मुलाकात हो गई. फिर उसके बाद इनका धीरे धीरे सारा ही फ्रेंड सर्कल सेम हो गया. दिग्विजय इशिता में काफ़ी इंटरेस्टेड थे. स्टार्टिंग में गाइस इनका फ्रेंडशिप जैसा सीन था, हालांकि उसी बीच में जब इन दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दी थी, इशिता ने और लोगों को एक्सप्लोर किया और ये बात पहले तक दिग्विजय को नहीं पता थी. इस वजह से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई और इशिता ने कहीं ना कहीं ये बात उनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था. सो उसके बाद जब ये लोग फ्रेंड्स थे, उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दी एंड फाइनली दोनों ही साथ में 4 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे. हालांकि जब दिग्विजय को पता लगा कि उनके होते हुए भी ऐसा कोई सीन हुआ था कि इशिता और लोगों को देख रही थी, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ. यहाँ से ही इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई. वहीं गाइस एक बारी दिग्विजय ने भी इशिता को चीट किया था. सो दोनों तरफ से मिस्टेक्स हुई थी, जिस वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गया था एक टाइम पर आकर. हालांकि दोनों का फ्रेंड सर्कल एक ही था, इस वजह से चीज़ें पूरी तरह से भी ख़त्म नहीं हुई. और इसी बीच दिग्विजय एंट्री लेते हैं स्प्लिट्सविला में, जहाँ पर इशिता भी आई थी. और यहाँ पर गाइस दोनों का ही बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं मिला था इशिता को. सो बेसिकली इशिता जो है वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उनका उनकी प्रेजेंट लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है. अब हम बात करते हैं उन्नति तोमर की, जिनका नाम दिग्विजय के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ा जाता है. तो इन दोनों की फर्स्ट मीट गाइस स्प्लिट्सविला पर ही हुई थी. यहाँ पर ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया था एंड वहीं से स्टार्टिंग कर दी थी अपने रिलेशनशिप की. शो खत्म होने के बाद भी ये लोग साथ में ही थे, आपस में मिलते रहते थे, साथ में कंटेंट भी बनाते थे, व्यूअर्स इनके फैन पेजेस भी चलाते थे. हालांकि ऑफिशियली इन दोनों ने कभी भी ये चीज़ सामने नहीं रखी थी दैट दे वर डेटिंग, पर उनकी हरकतों से, उनके एक्शंस से ये चीज़ें क्लियर थी कि वो उन्नति को डेट कर रहे हैं. इसी बीच दिग्विजय एंट्री लेते हैं बिग बॉस 18 के हाउस में और यहाँ पर उन्हें नहीं पता कि बाहर उन्नति ने बोल दिया है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है दिग्विजय राठी से, बिकॉज उनकी पीआर टीम का कुछ मसला हो गया था और पीआर टीम उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी. इस वजह से उन्नति ने डिसीजन लिया कि दिग्विजय को वो डेट नहीं कर रही हैं और फाइनली वो ब्रेकअप कर रही हैं अपनी तरफ से. और ये बातें गाइस दिग्विजय को तो ऑब्वियसली घर के अंदर नहीं पता है, पर जब सलमान ने दिग्विजय से पूछा कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया दैट ही इज सिंगल. एंड अकॉर्डिंग टू दिग्विजय वो पहले ही काफ़ी कुछ क्लियर कर चुके हैं उन्नति को. और अगर उनकी बात में सच्चाई है तो क्या माना जाए कि उन्नति जान के ये सब कुछ क्रिएट कर रही हैं, बिकॉज कहीं उन्हें भी हाइप मिले और वो भी बिग बॉस हाउस में एंट्री ले सके. हाँ गाइस, ऐसा हो सकता है बिकॉज वो क्लियरली मना कर रहे हैं कि बाहर उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और काफ़ी मंथ पहले ही दोनों का कट ऑफ हो चुका था एक दूसरे के साथ. पर असल में गाइस दिग्विजय इस टाइम पर काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं और अगर वो सिंगल नहीं होते तो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ स्टेटमेंट देते. तो एक बारी जब दिग्विजय घर के बाहर आ जाएंगे तभी इन दोनों की चीज़ें पूरी तरह से शॉर्ट होंगी. सो गाइस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोग के साथ में रखना चाहती थी. आई होप इस वीडियो के जरिए आपके सारे कन्फ्यूजन्स एंड क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे. If you like this video, then please hit the like button. Do subscribe to my channel for more interesting videos. Press the bell icon to never miss any update.